तो देखिए ये टेस्ट सीरीज 1 का सलूशन है। यहाँ पर कह रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यानी कि मान लीजिए कि मूलधन जो है, मूलधन ये मान लीजिए कि अगर x है तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा हो जाएगा 8/25x। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से आधी है, मतलब वर्षों की संख्या जो है दर से कितनी है, आधी। तो अगर हम दर को 2r मान लें, दर को अगर 2r मान लें तो वर्ष कितना हो जाएगा, वर्ष हमारा इसका आधा यानी कि r हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है क्या है, तो प्रति वर्ष दर क्या है, तो हमें दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुने R गुने T अपॉन 100 होता है। यहाँ पर SI कितना है 8/25x, 8/25x, और P कितना है x है, और R कितना है 2r है, और T कितना है r है, और नीचे कितना है 100 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके R निकालेंगे तो R हमारा आ जाएगा 8%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका स्टेडियम है और यहाँ से तीनों चलना स्टार्ट करते हैं। एक है A और दूसरा है आपका B और तीसरा है आपका C, और यहाँ पर गति दी गई है 12 और दूसरे की गति है 15 और तीसरे की गति है आपका 18। और आगे कह रहा है यदि स्टेडियम की परिधि 4 किलोमीटर है, इसकी परिधि यानी कि पेरीमीटर कितना है 4 किलोमीटर है, तो जब सभी व्यक्ति एक दूसरे से जब आरंभिक बिंदु पर मिलते हैं तो उस समय B के द्वारा लगाया गया चक्कर की संख्या कितनी है। मतलब कि यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, ठीक, और जब एक बार यहाँ से स्टार्ट किए हैं और जब तीनों मिलेंगे, तीनों जब आकर यहीं पर मिलेंगे, तीनों अब यहीं पर आकर मिलेंगे, तो कह रहा है कि B उस समय तक कितना चक्कर लगाया होगा। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि तीनों को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो ए को कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा, तो टाइम यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, यानी कि D अपॉन S। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, एक चक्कर लगाना, तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, तो 4 और गति कितनी है, A की 12 है, तो 4/12 यानी कि A को एक चक्कर लगाने में 4/12 घंटा लगेगा। B को कितना लगेगा, तो B को लगाने में कितना लगेगा, तो 4/15, और वैसे ही C को कितना लगेगा, तो C को लगाने में लगेगा आपका 4/18। तो देखिए यहाँ पर एक चक्कर लगाने में तीनों का समय निकल गया। तो अब क्या करेंगे, कब मिलेंगे, एक टाइम मतलब एक चक्कर लगाने में तीनों को मिल गया, लेकिन कब दूसरी बार मिलेंगे, तो यहाँ पर हम LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो LCM हमारा क्या आ जाएगा 4/3 घंटा, 4/3 घंटा, यानी कि जब मिलेंगे 4/3 घंटा। अभी तो हमारा मान लीजिए कि 0 घंटा पर यहाँ से स्टार्ट किए, तो अगली बार जो मिलेंगे वो 4/3 घंटा बाद तीनों जो है एक साथ मिलेंगे। तो देखिए अब कह रहा है कि यहाँ B के द्वारा लगाया गया कितना चक्कर है, तो देखिए B के द्वारा, तो B भी इतना ही घंटा दूरी तय करेगा, इतना ही घंटा चलेगा, तभी तीनों मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए B को एक चक्कर लगाने में 4/15 घंटा लगता है, एक चक्कर लगाने में आपको 4/15 घंटा, तो इतने घंटा में कितना चक्कर लगाएगा, तो 4/3 को हम भाग दे देंगे 4/15 से, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 5। यानी कि अगली बार जब तीनों मिलेंगे तो B कितना चक्कर लगा चुका होगा, 5 चक्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। मान लीजिए कि वह MP मार्क करता है और इस पर जो है 10% का छूट देता है, फिर भी जो है इसे कितने का प्रॉफिट होता है 15%। ये 10% का छूट देने के बाद भी उसे 15% का क्या होता है, लाभ होता है। ये क्या है, हमारा लाभ है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि लागत मूल्य, यानी कि CP कितना है 720 है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, MP पूछ रहा है, तो MP बराबर क्या होगा। तो देखिए ये CP क्या होता है, हमारा 100% होता है, 100% CP होता है। तो यहाँ पर जो है 15% का इसे लाभ मिलता है। तो SP हमारा कितना हो जाएगा, SP हमारा हो जाएगा 115%। तो 100% का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 720, तो 115% का वैल्यू कितना हो जाएगा 828। और यही जो 828 है ये MP पर, यानी कि MP पर आपको 10% का छूट देने के बाद होता है, यानी कि यहाँ पर 90% कितना हो जाएगा, 90% बराबर 828। तो MP भी हमारा 100% होता है, तो यहाँ पर ये अलग 100% है और ये हमारा अलग 100%, एक मत समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा 100% कितना आ जाएगा 920, तो यही हमारा 920 आंसर होगा। यहाँ देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, नमक तथा पानी के 300 लीटर मिश्रण में 40% क्या है, नमक है। 300 लीटर मिश्रण है जिसमें कि 40% क्या है, यहाँ पर नमक हो गया, ठीक।
कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कितने लीटर पानी का, मतलब इसमें से 300 लीटर में से कितने प्रतिशत हमारा जो है पानी जो है वाष्प हो जाए, कि नमक जो है 75%। अभी नमक कितना है, तो नमक अभी नमक आपका 40% है, इसको हमें क्या बनाना है, 75% बनाना है। तो देखिए अभी जो नमक है, अभी मान लीजिए कि नमक x kg है, x kg, तो बाद में भी वाष्पीकरण के बाद भी कितना ही नमक रहेगा, x kg ही रहेगा। कितना ही रहेगा, x kg ही रहेगा, बस प्रतिशत में चेंज है। तो अभी नमक कितना है, 300 का 40%, यानी कि 40/100 है। 40% है, 300 का 40%, ये क्या है, नमक है। और बाद में कितना नमक हो जाएगा, हम मान लीजिए कि y लीटर जो है पानी को निकाल देते हैं, y लीटर पानी को हम निकाल देते हैं, तो बाद में कितना बचेगा, तो 300 में से हम y निकाल दिए, y लीटर पानी हमारा वाष्पीकरण हो गया, तो y निकल गया, और इसका 75% ये हमारा बाद में नमक बचेगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 140, यानी कि हमारा पानी कितना वाष्प किए हैं, 140 लीटर, तो इसका आंसर 140। यहाँ देखिए कह रहा 2 पाइप ए और बी टैंक को 24 और 32 मिनट में भरते हैं। एक ए है और एक हमारा बी है। ए कितने में, 24 में, और बी कितने में, 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी को बंद करना चाहिए जिससे कि टैंक 18 मिनट में भर जाए। तो देखिए पहले तो टैंक की कुल कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कुल उसमें कितना भर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 96, यानी कि टैंक का कैपेसिटी कितना है, 96। तो ए 1 मिनट में कितना भर सकता है, तो 96 को 24 से भाग देंगे तो 3 भर सकता है 1 मिनट में। और बी 1 मिनट में कितना भर सकता है, तो 96 को 32 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। तो देखिए टंकी कितने देर में भरता है, 18 मिनट में भरता है। तो चूंकि 18 मिनट में भरता है तो ए तो हर समय काम कर रहा है, बी को बंद किया जाता है, यानी कि ए जो है 18 मिनट तक लगातार काम करता है। ए 1 मिनट में कितना भरता है, 4 भरता है, 1 मिनट में 4 भरता है। तो 18 मिनट में कितना भरेगा, तो 4 गुने 18, 18 चौके कितना होता, 72, यानी कि ए कितना भरेगा, ये हमारा 72 जो है ए के द्वारा भरा गया। तो बचा कितना, तो 96 में से अब 72 को घटा लेंगे तो ये हमारा 24 बचा। अब यही जो 24 यूनिट बचा इसी को किसके द्वारा भरा गया है, बी के द्वारा। तो बी के द्वारा, बी 1 मिनट में कितना भरता है, 3, 1 मिनट में 3 भरता है। तो 24 कितने मिनट में भरा होगा, तो 24 भरा होगा 3, 8 मिनट में। तो 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है समकोण त्रिभुज के त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र जो है समकोण त्रिभुज का कहाँ होता है, तो एक हम समकोण यहाँ पर त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए परिकेंद्र क्या होता है कि जो तीनों भुजाओं को, यहाँ ये एक भुजा है, इस भुजा पर लंबवत, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल, तो इस भुजा पर 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा। ये देखिए ये हमारा, तो ये हमारा यहाँ से हो गया। अब इस पर भी, ये वाला भुजा पर भी हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमारा ऐसे बनेगा, मान लीजिए थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, लेकिन ये ऐसे बनेगा। अब फिर क्या करेंगे, अब हमारा भुजा ये वाला बच गया, इस पर भी हमें 90 डिग्री बनाना होगा, 90 डिग्री बनाना होगा। तो यहाँ से हमारा ऐसे बनेगा, यहाँ भी देख रहे हैं ये 90, यहाँ भी हमारा ये भी 90। तो ये तीनों जो है 90 के कहाँ से बन रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट से, तीनों का मीटिंग पॉइंट, यानी कि तीनों का मिलाप कहाँ हो रहा है, ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। यही हमारा क्या है, परिकेंद्र। तो यही परिकेंद्र कहाँ बन रहा है, इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये परिकेंद्र जो है कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज के भीतर, अगर भीतर बनता है तो भीतर, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, विकर्ण पर बन रहा है। त्रिभुज के बाहर भी नहीं बन रहा है, कर्ण के मध्य बिंदु पर, यानी कि कर्ण के मध्य बिंदु आपका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ करा ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 व 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया ए और यहाँ पर हमारा हो गया बी। ए कितने दिन में, 30 दिन में, और बी कितने दिन में, 40 दिन में। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु समाप्ति से 4 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले तो हम पूरा कार्य निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120। ए कितने दिन में करता है, 30 दिनों में, 30 दिनों में करता है। तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो ए का एक दिन में 4 कार्य करेगा, और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है परंतु समाप्ति से 4 दिन पहले बी कार्य को छोड़ देता है। समाप्ति से 4 दिन पहले, यानी कि 4 दिन तक कौन कार्य करता रहेगा, 4 दिन तक आपका ए, मतलब समाप्ति से 4 दिन पहले से ए कार्य करता रहेगा। तो ए का एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। तो 4 दिन में कितना कार्य करता है, तो 4 गुने 4 यानी कि 16, यानी कि 4 दिन में जो है 16 कार्य करता है। उससे पहले दोनों मिलकर कार्य करते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर आपका कार्य समाप्त होता है, तो इतना दूर में आपका कौन काम करता है? केवल ए कितना काम कर देता है? 16 काम करता है। तो यहाँ से दोनों मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करते हैं और इन दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? क्योंकि चूंकि काम खत्म करने में 16 ही काम बचा था, जिसको ए 4 दिन में खत्म करता है। तो यहाँ पर अब कितना काम बचा है? तो 120 में से हम 16 को घटा देंगे तो कितना काम बचा? 104। अब यही 104 काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे? तो 4 और 3 7 काम करते हैं। तो 104 को हम 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि कुल काम कितना कराना है? 104 ही कराना है और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 7। तो यहाँ से दोनों मिलकर इतना दिन तक कार्य किए, और एक कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक, प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको हम जोड़ देंगे तो 104/7 प्लस 4, ये पूरा क्या आ गया? दोनों मिलकर इतने दिन में कुल काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ करा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी पहुंचता है, यानी कि उसका चाल कितना है? अभी 7/9 है। पहले कुछ और चाल होगा तो उसका 7/9 हो जाता है, तो वो कितने देरी से पहुंचता है? 10 मिनट की देरी से। तो देखिए चाल का विपरीत होता है समय, तो समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 9/7। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे वाला क्या है, ये अगर समान चाल से चलता तो वह 7 मिनट, मान लीजिए कि 7 मिनट में पहुँच जाता है, लेकिन वह चूँकि 7/9, यानी कि मान लीजिए कि चाल अगर एक्स है तो एक्स का 7/9 कर देता है, 7/9 एक्स करता है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि अब उसे 9 मिनट का टाइम लगता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। तो यही 2 का अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि वह अपनी गति में कमी कर देता है। तो यही 2 बराबर दिया है 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 2 का वैल्यू कितना है? 10 मिनट। अगर वो सामान्य गति से चलता तो कितने मिनट में पहुंचता? 7 यूनिट में पहुंचता। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/2 और गुने 7, यानी कि 2 से ये कट गया 5 बार में, यानी कि 35 मिनट में वह पहुंच जाता, अगर सामान्य चाल से, जो चाल उसका है उससे चलता तो। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 7 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम cos से sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 7 tan स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4 को 4 नीचे में क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, यानी कि 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 और बराबर हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा। हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या है? 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो इसको हम गुना कर देंगे तो 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 tan स्क्वायर, यहाँ 4 tan स्क्वायर, तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 4 है और यहाँ 3 है, तो ये उधर जाकर घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया? 1/3। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1/√3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/√3। देखिए यहाँ करा, 2 व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि P/Q कितना हो जाएगा? 5/7। 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 है, 8 वर्ष पहले, यानी कि P - 8 और यहाँ पर हो जाएगा Q - 8 बराबर कितना हो जाएगा? 7 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ से हम P बराबर क्या लिख सकते हैं? P बराबर 5/7 Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P का वैल्यू रख देंगे 5/7 Q रख देंगे और -8, और यहाँ पर हमारा Q आ जाएगा Q - 8 बराबर 7/13। तो यहाँ से हमारा Q का वैल्यू आ जाएगा और इस Q के वैल्यू को हम रखकर P भी निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल